इंग्लिश ग्रामर के आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोज़ रोज़ प्रयोग होने वाले वर्ड्स, उसके अलग अलग मीनिंग्स और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस को भी देखेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे आप इसे। आज सबसे पहले हम ए लेटर से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उसके मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले मैंने अग्रेसिव को लिया है। इसकी मीनिंग होती है आक्रामक, क्रोधी, आक्रमणशील, लड़ाका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अग्रेसिव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आइए अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम देखते हैं। तो सेंटेंसेस है सी इज़ अग्रेसिव, वह आक्रामक है। टॉम इज़ अग्रेसिव, टॉम आक्रामक है। यू आर अग्रेसिव, आप आक्रामक हो। आई वाजंट अग्रेसिव एनफ, मैं पर्याप्त आक्रामक नहीं हूँ। दूसरा वर्ड जो मैंने लिया है वो है अलीव, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिंदा, सजीव या फुर्तीला। एडजेक्टिव के रूप में इसका होता है जीवित, सचेत, अस्तित्वमय, जागरूक आदि होता है इसका मीनिंग। और अगर हम सेंटेंस के रूप में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है। सभी कुत्ते जीवित थे। ऑल ऑफ द डॉग्स वेयर अलीव, मुझे पता था कि तुम जिंदा थे। आई न्यू यू वेयर अलीव, मुझे पता है कि टॉम अभी भी जिंदा है। आई नो टॉम इज स्टिल अलीव, मुझे पता है कि वे अभी भी जीवित है। आई नो दे आर स्टिल अलीव। तो इस प्रकार से सेंटेंस के रूप में आप इसे बना सकते हैं और आपकी स्पीकिंग पावर भी बढ़ जाती है। और जो अगला वर्ड मैंने लिया है वो है एंशिएंट, जिसकी हिंदी अर्थ होती है प्राचीन, पुराने चलन का, पुरातत्व, पुराना, पुरातन ज्ञान, प्राचीन लोग, प्राचीन समय का या फिर बहुत दिन का। तो इस प्रकार से एंशिएंट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, हिंदी मीनिंग्स होते हैं। आइए हम लोग इसके माध्यम से कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। और सेंटेंस के रूप में आप देख सकते हैं, आप दूरी में प्राचीन खंडर देख सकते हैं। यू कैन सी द एंशिएंट रियल्स इन द डिस्टेंस, यह एक प्राचीन कानून है। दिस इज एन एंशिएंट लॉ। प्राचीन यूनानियों को सौरमंडल के बारे में उतना ही पता था जितना हम जानते हैं। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज मच अबाउट द सोलर सिस्टम एज वी डू। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस जिसे आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और जो नया वर्ड मैंने लिया है वो है अपार्ट फ्रॉम, जिसका हिंदी होता है अर्थ के अतिरिक्त, बिना विचार किए, के अलावा या फिर बिना विचार किए, इसके अलावा। इस प्रकार से इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस बनाकर, ताकि आपकी ये जो वर्ड है इसके कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को देख सकते हैं। वी कांट लेट थिंग्स फॉल अपार्ट ऑन अस, इस प्रकार से एवरीथिंग इज फाइन अपार्ट फ्रॉम योर बिहेवियर। The room was empty apart from one man. Apart from रोहन the car was empty, यानी रोहन के अलावा गाड़ी खाली थी, एक आदमी के अलावा कमरा खाली था। आपके व्यवहार से अलग सब कुछ ठीक है। हम चीज़ों को हमारे ऊपर गिरने नहीं दे सकते। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप भी नए नए सेंटेंस बनाकर इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड एटीट्यूड है। इसकी बहुत सारे मीनिंग्स आप देख सकते हैं सामने, जिसमें टशन होता है, घमंड भी इसका मीनिंग्स होता है। इसके बहुत सारे रवैया भी हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। इसके आधार पर आप नए नए सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट में डालिए कि आपने किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए हैं। आइए नए वर्ड को देखते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है अपोलाइज, जिसका हिंदी होता है क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना, विनती करना या किसी अपराध के लिए शोक प्रकट करना। आइए इससे कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं। जब आप उसे देखोगे तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अपोलाइज व्हेन यू सी हिम, आपने जो कहा उसके लिए आपको रोहन से माफ़ी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलाइज टू रोहन फॉर व्हाट यू सेड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अपोलाइज वर्ड से।
नया वर्ड हमारे सामने है वो है अर्ग्यू। अर्ग्यू का हिंदी होता है उलझ जाना, याद करना, झगड़ना, सूचित करना, तर्क करना, दलीलें पेश करना, बहस करना, वाद विवाद करना। बहुत सारे मीनिंग्स इसके होते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम लोग देखते हैं ताकि इस वर्ड से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट पूरा हो सके। आइए देखते हैं। अर्ग्यू से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप कि आप शब्दार्थ पर बहस कर रहे हैं। यू आर आर्ग्यूइंग सेंटेंसेस। बेहतर हो कि राम के साथ बहस न करें। यू आर बेटर नॉट आर्ग्यू विथ राम। यू कांट आर्ग्यू विथ सक्सेस। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो सेंटेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, केवल वही सेंटेंसेस एनफ नहीं है आपके लिए। आप अपने तरीके से भी नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो नया वर्ड हमारे सामने वो है अराउंड, जिसकी हिंदी होती है आसपास, चारों ओर, इर्द गिर्द। के इर्द गिर्द एडवर्ब के रूप में जाएंगे तो इसकी मीनिंग और बदलेगी। के आसपास, चारों ओर, सब और। इस प्रकार से अराउंड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आइए हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखें कि अराउंड से हम किस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस को दिया गया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। जैसे उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। अ क्राउड गैदर्ड अबाउट हिम। क्या आप यहाँ आसपास रहते हो? डू यू लिव अराउंड हियर? उसने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी। ही टाइड द रोप अराउंड हिज वेस्ट। इसके नीचे भी सेंटेंसेस है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नए नए सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस भी आप अराउंड से ले सकते हैं, बना सकते हैं। और जो नया वर्ड हमारे सामने है वो है अरेंज, जिसकी हिंदी होती है व्यवस्था करना, क्रम में रखना, संवारना, ठीक करना, संजोना या फिर क्रम से लगाना। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम देखते हैं कि अरेंज से किस प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। जैसे वी अरेंज्ड एंड रीअरेंज द ऑर्डर सेवरल टाइम्स। हमने आदेश को कई बार व्यवस्थित और पुनर्गठित किया। सूरज ने टीना और सूरज के साथ एक मीटिंग की। सूरज हैज़ अरेंज्ड अ मीटिंग विद टीना एंड सूरज। और भी सेंटेंसेस है। सूरज ने अपने परिवार के लिए बोस्टन आने की व्यवस्था की। सूरज अरेंज्ड फॉर हिज फैमिली टू विजिट बोस्टन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और भी सेंटेंसेस है और आप भी अपने तरीके से नए नए सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड जो है वो है अस्पेक्ट। अस्पेक्ट का हिंदी होता है पहलू, स्वरूप, पक्ष या रूप। तो इस प्रकार से इसके मीनिंग आपने समझा। आइए इसका सेंटेंस बनाकर हम लोग देखते हैं। जैसे वी स्टडीड ग्रीक कल्चर फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। हमने विभिन्न पहलुओं से ग्रीक संस्कृति का अध्ययन किया। वी मस्ट कंसीडर द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमें इस परियोजना के वित्तीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तरीके से भी आप नए नए सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और हमारे सामने एक नया वर्ड फिर है अटेन। अटेन का हिंदी होता है पहुंचना, प्राप्त करना, सिद्ध कर लेना, लाभ करना या सिर्फ पहुंचना। आइए इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं कि कैसे बनता है सेंटेंसेस। तो अटेन के लिए जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इस प्रकार से होंगे। जैसे उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। दे अटेन्ड देयर गोल। एट लास्ट ही अटेन्ड हिज गोल। अंत में उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आई लॉन्ग्ड फॉर समथिंग अनअटेनेबल। मैं कुछ नायाब के लिए तरस गया। इस प्रकार से नए नए सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अपने तरीके से भी आप नए सेंटेंसेस को ले सकते हैं। और जो नया वर्ड है वो है अवीड। अवीड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लालची, लालयित, लोभी, सरगर्म या फिर इसका हिंदी होता है उत्साही। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप अवीड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं कि अवीड से किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। सेंटेंसेस है उस नौकर की बदौलत मैं एक शौकीन पाठक बन गया। थैंक्स टू दैट जॉब आई बिकम एन एविड रीडर। शी वॉज एविड फॉर प्रेज फॉर हर कोच।
हाँ, हमने कोच की प्रशंसा के लिए उत्सुक थी। शी हैज़ टेकन एन अवीड इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। उसने परियोजना में रुचि ली है। और भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तरह से नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हमारे सामने जो नया सेंटेंस है वो वर्ड है, वो है अवॉइड। अवॉइड का हिंदी होता है सचेत, चौकन्ना रहना, जागना। वर्ब के रूप में जाएंगे तो जगाना, जगना, सचेत होना। तो इस प्रकार से अवॉइड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं हिंदी में। वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं, नाउन के में भी रूप हो सकते हैं। आइए अब हम इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आइए देखते हैं नए सेंटेंस कैसे बनता है अवॉइड से। यहाँ देख सकते हैं, अवॉइड द ford on which your friend was drowned. Gorillas avoid fighting set peace battles. He tends to avoid all physical contact. The submarine submerged to avoid enemy ships. We took a roundabout route to avoid the accident. तो इस प्रकार से नए नए सेंटेंसेस बने हुए हैं। आप भी चाहें तो नए नए सेंटेंसेस को बनाकर कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम अब नए सेंटेंस और नए वर्ड के बारे में जानते हैं। और जो नया वर्ड है वो है एनॉयड। एनॉयड का हिंदी होता है नाराज होना या नाराज, परेशान होना या परेशान, तंग होना या तंग, हैरान या हैरान होना। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ आप सेंटेंसेस को देख सकते हैं। दिस नॉइज इज अनोइंग या शोर, दिस नॉइज इज अनोइंग यह शोर परेशान है। यू आर रियली अनोइंग, आप वास्तव में परेशान हैं। यहाँ तक कि टॉम भी नाराज लग रहा था। एवन टॉम लुक्ड अनॉयड, टॉम नाराज लगता है। टॉम सिम्स टू बी अनॉयड। और भी सेंटेंसेस हैं, आप अच्छी तरह से समझिए इसको और कोशिश कीजिए अपने तरीके से नए सेंटेंस बनाकर उसे बोलने के लिए भी। तो कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे रेजोनेंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे नए वीडियो को हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे।